तेरह जुलाई से 18 नवंबर तक 138 दिनों की अग्नि परीक्षा। शनि की वक्री चाल का भविष्यफल। मीन में वक्री शनि की मौजूदगी। शनि की उल्टी चाल में लाभ हानि। अब होगा कर्मों का हिसाब किताब। वक्री शनि से जुड़ी धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है कर्म फलदाता शनि की वक्री चाल। जी हाँ, अभी हाल ही में शनि का महाराशि परिवर्तन हुआ है। गुरु बृहस्पति के घर में शनि पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब 13 जुलाई से शनि अपनी वक्री गति से यानी कि उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे और 28 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। अब सोचिए, शनि 138 दिनों तक जब तक वक्री रहेंगे तब तक आपको किस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं, लाभ के साथ साथ कहां आपकी हानि भी करा सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आज हम बात करें शनि की राशि मकर वाले लोगों के बारे में। तो आइए, किस भाव में शनि वक्री हो रखे हैं आपकी राशि में, सबसे पहले ये जानते हैं, बताएं। देखिए, मकर राशि वालों, शनि की 7.5 अभी अभी आपको समाप्त हुई है 29 मार्च को जी। तो एक अच्छा समय है, आगे काफी बढ़िया रहेगा। शनि अभी वर्तमान में तीसरे भाव में आपके वक्री चल रहे हैं। तो अब कहते हैं ना कि अब ये आपकी राशि का स्वामी जब जब वक्री होता है तो कहते हैं कि चाल में परिवर्तन आता है। यानी कि शनि अभी तक सीधी गति से चल के ज्यादा बेहतर कर रहे थे, वक्री गति से चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी खड़ा करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिक्कतें, थोड़े थोड़े चैलेंजेस भी यहाँ बढ़ा देते हैं कभी कभी। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना यह है कि फिर भी आपके लिए स्थितियां जो है काफी बेहतर रहेगी। कुछ अड़चनों के साथ, कुछ रुकावट के साथ कार्य आपके सभी पूर्ण होंगे। बिल्कुल। तो आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर शनि का वक्री होना, क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा? देखिए, स्वास्थ्य पे कोई बड़ी अगर बात करें तो शनि के कारण बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन राशि का स्वामी अगर वक्री होता है तो थोड़ी सी अब उल्टी चाल में चलेगा शनि, तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। और छठे भाव में आपके गुरु भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सेहत को लेके ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके लिए सही रहेंगी। और इस समय पे गले छाती के रोग या बात करें तो हम जॉइंट्स पेन इत्यादि, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं कभी कभी बढ़ती हुई देखी गई हैं। तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखेंगे मकर राशि वालों, तो चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है मयंक जी, ये तो आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, लेकिन आपने कहा ना कि इन्हीं के राशि के स्वामी वक्री हो रखे, तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन पर रहेगा। लेकिन क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट इनके काम धंधे पर भी पड़ेगा? देखिए, अगर काम कारोबार की बात करें तो उसके ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं, भाग्य कभी कभी रुक रुक के साथ देगा, ये चीज हो सकती है। किसी काम में देरी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि कोई कार्य नहीं बनेगा। तो इनकी ग्रोथ में एक डिलेपन हमें देखने को मिलेगा। शनि का एक नेचुरल ये प्रभाव रहता है कि शनिदेव जो है जब वक्री होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़े से चैलेंज बढ़ाते हैं, क्योंकि शनि का वक्री चाल चलना उतना बेहतर माना नहीं गया है। तो अधिकतर राशियों को ये मतलब कुछ परेशानी देते हैं। तो यहाँ शनिदेव के कारण क्या रहेगा वक्री होने के कारण, कि आप जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे उसमें कभी ग्रोथ ठीक हो रही है, कभी थोड़ी सी सामान्य से कम रहेगी। या अगर आप सोच रहे हैं कि जितना बेनिफिट प्रॉफिट होना चाहिए वो उतना प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं मिलेगा, या आपको पेमेंट जहां से कहीं से आनी है वो पैसा रुक सकता है कुछ समय के लिए। ये सब दिक्कतें कभी कभी आती हैं। कार्य व्यवसाय में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो तो वक्री शनि की अवस्था में ना करें तो थोड़ा सा बेहतर रहता है। समय को निकाल लें, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। और ओवरऑल आपकी स्थितियां जो है काफ़ी बेहतर है। चलिए अब तक हमने मयंक जी से जाना कि शनि के वक्री होने से आपकी सेहत पर, आपके काम कारोबार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मयंक जी, इस बीच में ये भी जानना चाहूँगी, किसी नए कार्य की शुरुआत, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर पार्टनरशिप कर सकते नहीं कर सकते? देखिए, इस समय पे अगर आप थोड़ा रुकेंगे तो बेहतर है। और अब देखिए, ये तो कॉमन प्रेडिक्शन है सभी राशियों के लिए, मतलब सभी मकर राशि वालों के लिए। लेकिन इंडिविजुअल अगर आपके चार्ट में समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी अंतरदशा चल रही है, दशा भी शुभ है, तो आप किसी कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जनरली गोचर में देखिए, शनि तीसरे भाव में वक्री है और छठे भाव में गुरु है, तो इस समय को थोड़ा सा निकालना चाहिए।
तो फिर चीजें आपके लिए काफी बेहतर हो जाती है। हालांकि पहले से अगर आप कोई भी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज या कोई बहुत बड़ी नुकसान या ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। जब राशि का स्वामी वक्री है तो क्या ऐसे समय में ये उधारी दे सकते हैं? इस समय अगर आप जैसे धन का कारक भी आपका शनि है तो इस समय उधार देने से बचना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। और क्योंकि कई बार कहीं पैसा फंस जाता है, जी। हम कोशिश करते हैं कि चलो भाई ये अपने ही है, इनको पैसा दे देते हैं, लेकिन वहीं से दिक्कतें परेशानी बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, समय अगर थोड़ा सा भी विपरीत हो तो थोड़ा संभल के चलते हैं तो चीजें हमारे लिए फिर ठीक रहती हैं। अब देखिए, एक लंबे समय के बाद आप शनि की 7.5 से हटे हैं और लेकिन शनि आप ही के स्वामी वक्री हो गए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आपके आर्थिक पहलू पर पड़ेगा? यानी कि अब धन लाभ में क्या शनि और देरी कराने वाले हैं? देखिए, धन लाभ तो आपको निरंतर तो होता चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं आएगा जी। लेकिन कभी कभी आप महसूस करेंगे पैसा रुक जाएगा या लाभ कुछ कम होगा, ये चीज देखी जा सकती है। तो इसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि कोई काम जो है पूरी तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि बंद हो जाए या बंद होने के कगार पे आ जाए, उस तरह की कहना चाहिए सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। मयंक जी, जाते जाते शनि से जुड़े उपाय के तौर पे आपको निरंतर शनिदेव की आराधना करनी चाहिए और जिसको करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपके सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके अष्टम भाव में केतु चल रहे हैं तो गणेश जी की आराधना करने से भी आपकी जो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और धन लाभ उत्तम बनता चला जाएगा। इसके साथ साथ ही शनिवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना चाहिए, चाहे वो अगर एक ही व्यक्ति हो या 5 व्यक्ति हो तो भी चलेगा। उसको करने से शुभ फलों की वृद्धि होगी। और शनि देव को सरसों का तेल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि शनि देव की पूर्ण कृपा जो है आपके ऊपर निरंतर बनी रहे। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे और मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।